नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और चारों बड़ी खबरों पर चर्चा भी करेंगे, जिसमें से पहली खबर है घरौंडा से, जहां अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी खबर करनाल से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचकर जनता से वोट की अपील की। वहीं तीसरी खबर आपको बताएं रेवाड़ी से है, जहां पर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह गांव मीरपुर पहुंचे, जहां संजू यादव की अगुवाई में जनसभा रखी गई। और चौथी खबर सोनीपत से है, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पहली खबर चुनाव से संबंधित है। बीजेपी की विजय संकल्प रैलियां लगातार चल रही है और इसी कड़ी में आज भी ये रखी गई। वहीं दूसरी खबर भी बीजेपी से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है महर्षि कश्यप की जयंती पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और लोगों से वोट की अपील भी करते नजर आए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी का चुनावी कार्यक्रम, तीसरी खबर इसको लेकर के है। राव इंद्रजीत सिंह का लगातार चुनावी दौरा चल रहा है और उसी को लेकर के खबर है। वहीं चौथी खबर आपको कांग्रेस से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की चुनावी जनसभा है और इसी को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज एक विशाल जनसभा होनी है और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। घरौंडा में अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। बीजेपी असंभव को संभव करने वाली पार्टी है। बातें करने के लिए भी आपके पास आया। पहली बात तो मुझे यह लगती है, हरियाणा का लोकसभा का चुनाव इस समय हो रहा है। हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का चुनाव हो रहा है और उसके 6 महीने के बाद से हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होगा। आप जानते हैं कि हर साल विधानसभा का चुनाव होता है, 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। बहनों भाइयों, इसमें संसाधन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में फैसला किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसमें हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साफ होने चाहिए। यह काम तो आजाद भारत के इतिहास में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, एक ही बार में लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव निपट जाएं। हमारे कांग्रेस के मित्र और दूसरे राजनीतिक पार्टी के मित्र कहते हैं, अरे भाई ये कैसे कर लेंगे। अरे जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने की क्षमता किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। और बहनों भाइयों, उसको करके हम दिखाएंगे। और हरियाणा में एक वेदना लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि हरियाणा के लोग स्वाभिमान के धनी होते हैं। मान, सम्मान और स्वाभिमान उनके हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। वह भूखों मर सकते हैं लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी इंसान की होती है, इंसान की विश्वसनीयता, इंसान की साख। यानी कोई व्यक्ति जो बात बोले उसे पूरा करे, वही वास्तव में इंसान है। लेकिन मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूं, कहती कुछ है और करती कुछ है। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस देश में 50 वर्षों से अधिक का समय अखंड हुकूमत करने के लिए दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, हम गरीबी को समाप्त करेंगे इस भारत से, क्योंकि भारत अब आजाद हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं भी समाप्त करूंगी। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे।
बहनों भाइयों, गरीबी समाप्त नहीं हुई। और मेरे आंकड़े पर यदि किसी को संदेह हो तो मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, वह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत की पूरी गरीबी को समाप्त करने में बामुश्किल 10 से लेकर 15 वर्षों का ही समय लगेगा यदि हमारी सरकार आगे काम करती रही। आज तक जो हम लोगों ने कहा है उसे किया है। कोई हमको बतला दे, हमारे यहां कोई व्यक्ति गलत वादे कर सकता है, लेकिन पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी मेरे बहनों भाइयों कभी गलत वादे नहीं कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 19 धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उसे हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे, और आपने देखा कि समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा था जिस दिन दिल्ली के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, और आपने देखा बन गया। और बहनों भाइयों, मुझे याद है कि जिस समय हम लोग 1984 में झंडे लेकर रामलला का नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी ये कहते थे, हां बेटा रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, अब 22 जनवरी का दिन आ गया। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 दिन का अखंड उपवास करके धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में कर दी। अब आपको कैसा लगता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को, उस आधार पर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचकर जनता से वोटों की अपील की है और सरकार के किए गए कामों की जानकारी भी यहां पर उन्होंने दी। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं आपको यह भी बता दें कि साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए यहां पर बोले। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, इनके सब नेता भ्रष्टाचारी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना यहां पर साधा। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पहले तो सारे इकट्ठे हो जो ठीक और भी है कोई कभी फिर कहते भी मन होते हमने लिया। सर क्या कुछ कहेंगे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लगता है, क्या जनता की नब्ज आपकी बात? अभी
सभी कश्यप समाज ने ऋषि कश्यप जी महाराज की जयंती को भव्य तरीके से मनाया है और इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आज ऋषि कश्यप जी के इस जयंती अवसर के ऊपर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज का जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अब अपने अंतिम चरण में है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ अपने पक्ष में वोट डालने की अपील में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह गांव मीरपुर पहुंचे, जहां मीरपुर गांव के सरपंच संजू यादव की अगुवाई में जनसभा रखी गई। वहीं ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत भी किया। आपको यह भी बता दें कि ग्रामीणों ने जहां माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं पर वेद प्रकाश ठेकेदार ने उन्हें गांव की ओर से पगड़ी भी पहनाई। भीषण गर्मी के बावजूद भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां पर देखने को मिली। तो रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो चुनावी दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन बावजूद उसके उनकी रैली में अच्छे खासे लोगों की भीड़ यहां पर दिख रही है। और हमारे को कम से कम 50 दिन हो गए हैं लोगों से वोट मांगते हुए। तो या तो मैं गांव के अंदर खुद पहुंच पाया हूं या मोहल्लों के अंदर मेरी बहुत बेटी पहुंच पाई है। तकरीबन 80% हल्का हमने कवर कर लिया है। और शुरू से अब तक रोजाना जो अंतर है वो यही है कि हमारा इलेक्शन रोजाना ऊपर और उठता जा रहा है। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया है। राहुल गांधी सोनीपत के कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित उन्होंने किया है। राहुल के दौरे को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इसी के साथ ही कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि ने रैली स्थल का जायजा भी लिया। इस मौके पर विधायक से जब सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। देखिए, हर तरह के लोगों के लिए सुविधा होगी क्योंकि लोगों में एक चाव है राहुल जी की बात सुनने की। क्योंकि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा की है, उससे राहुल जी निखर के आए हैं राजनीति में और उसको सुनने के लिए बेताब है लोग। क्योंकि एक तरफ तो चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी जी की जीत के लिए आश्वस्त है लोग, और दूसरा राहुल जी की रैली की इसमें लाखों की भीड़ यहाँ आएगी, शायद पांडाल भी छोटा पड़ जाए। और रही बात मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैली थी वहां में उससे दुगनी तिगनी रही। क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी? 10 की 10 सीटें जीतने वाली कांग्रेस। क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है। और क्यों बदलाव चाहता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे गरीब आदमी, हर वर्ग दुखी है। ये सिर्फ जात पात की धर्म की राजनीति है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विजय जी आपसे ही लेना चाहूंगी। आखिरकार राहुल गांधी पहुंच ही गए दौरे पर, तो कितनी मजबूती इससे मिलने वाली है चुनाव में, क्योंकि 2-3 दिन बाद यहाँ पर मतदान होने हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमें सबसे ज्यादा मजबूती मोदी सरकार के काले कारनामों
कुकर्मों और इस देश को बर्बाद करने के कारण मिली है। लोगों ने फिर से भरोसा कांग्रेस में जताया है। लोगों का कहना है रैली पर तो भरोसा जताते हुए नहीं दिखे विजय जी। यहाँ पर रैली में तो सुनसानी रही। नहीं, देखिए, अब आप किस संदर्भ में कह रही है मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं संदर्भ में कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरा संदर्भ सिर्फ इतना है कि रैली में तो लोगों का समर्थन नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा आपको? आप बताइए कितने लोग पहुंचे थे रैली में? कितने लोग पहुंचे? देखिए, पहली बात तो मेरी जिम्मेवारी फरीदाबाद में थी। मैं फरीदाबाद में लगा हुआ हूँ पार्टी की तरफ से। तो सोनीपत में वहाँ क्या स्थिति कितने लोगों की रही है, मैं ये आपको जानकारी देने के लिए बातचीत नहीं कर रहा। पहली बात तो कितनी मजबूती मिलेगी ये बताइए। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई जो सरकार का, जो मौजूदा सरकार की जो देश के प्रति नीतियां हैं, जिनसे देश बर्बाद हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सरकार के घोटाले, भाजपा सरकार के घोटाले, उनके चलते लोगों का कांग्रेस में विश्वास जगा है दोबारा से। क्योंकि मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में माना है कि मनमोहन सिंह जी का समय और हमारे नरसिम्हा राव जी का समय सबसे बेहतर था। उनके राज में जो आर्थिक नीतियां बनी, उनसे देश लगातार तरक्की कर रहा है। तो इसी तरह से राहुल गांधी जी का जो जमीनी संघर्ष है आम जनता के हकों की लड़ाई को लेकर, कि आज हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति है, किसी की हो गई है, टैक्सों की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का इतना भयंकर आलम हरियाणा में हो चुका है कि 550 से अधिक युवाओं को इजराइल भेजा है मोदी सरकार ने मरने के लिए। जब उन युवाओं से पूछा कि भाई इजराइल, ठीक है विजय जी, समझ गई मैं आपकी बात को। समय की थोड़ा सा पाबंदी, यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में, और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा भी हमारी लगातार जारी है। विजय जी, लौटूंगी आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, एक तरफ आपके भी बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि छठे चरण में कुछ ही दिन बाकी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज पहुंचे थे और उन्होंने रैली की थी। अब इसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि काफी मजबूती हमें हरियाणा में मिल गई है। लोग महंगाई वगैरह जो भी मुद्दे थे उनसे त्रस्त थे, लेकिन अब हमको काफी मजबूती मिल गई है। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या बीजेपी की संभावनाओं में कोई कमी आएगी राहुल गांधी के दौरे से? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी जहाँ जाएंगे वो स्वयं की सीट हार रहे हैं, वो दूसरे के लिए क्या संजीवनी दे पाएंगे। अब वायनाड हार गए, रायबरेली हार रहे हैं, तो वो खुद की चिंता नहीं कर रहे और पार्टी को उठाने की कोशिश है। हरियाणा में तो राहुल को कभी सपोर्ट मिला ही नहीं। हरियाणा के लोग उसको देखने के लिए और उसके चुटकुलों के लिए जाते हैं, उसकी गंभीरता के लिए नहीं जाते। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई विजय जी कह रहे हैं कि महंगाई त्रस्त है, भ्रष्टाचार है। तो कांग्रेस को लगता है कि जिन मुद्दों पर हमारी सरकार गई और वापिस आने का नाम नहीं ले रही जनता, तो वही मुद्दे उठाओ, उन मुद्दों के ऊपर ही सरकारें पलटती हैं। भैया विजय जी, वो जमाना गया जब भ्रष्टाचार के कारण से जनता त्रस्त थी और त्रस्त से जब मुक्त हुई है तो अब उसको लग गया कि देश जिन हाथों में है वो सुरक्षित है। इसने न देश की अस्मिता के साथ कोई ऐसा विषय, ऐसा सेक्टर नहीं है जहां भारतीय जनता जो है वो अपने आप को उत्साह और जो एक छलांग लगाने की बात होती है, चाहे विज्ञान में हम मंगल तक पहुंचने की बात करते हो,
चाहे सांस्कृतिक विरासत के रूप में मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे संविधान को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए धारा 370 का विषय हो, ठीक है, चाहे आतंकवाद के ऊपर चोट हो, चाहे विदेशों के अंदर भारत की साख, जिसको आधार के ऊपर यूक्रेन रूस के युद्ध के अंदर। शास्त्री जी, समय की पाबंदी है, लौटूंगी आपके पास। विजय जी, इनके सवालों का जवाब देते हुए एक सवाल मेरा भी है। इन्होंने कहा कि लोग गंभीरता से सुनने के लिए नहीं आते राहुल गांधी को, बल्कि चुटकुले सुनने के लिए आते हैं। देखिए, चुटकुले तो मोदी जी सुनाते हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। मोदी जी, आप कांग्रेसियों के सपने में जाते क्यों नहीं? और जाते हो और आपको पता लग गया कि साजिश हो रही है, तो आप मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते? मोदी जी कहते हैं कांग्रेसी मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं डराते हैं पब्लिक को, कांग्रेस आ गई तो शरिया कानून लागू कर देगी। मोदी लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ भी नया नहीं कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर के आपकी सरकार गिरी है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप सोच रहे हैं कि इस बार बीजेपी की गिर जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, कह रहे हैं। खैर, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can